बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानियों की मशहूर तरीन बुरानी बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज़ है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानियों की मशहूर तरीन बुरानी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने बैंगन और आलू ले लिए हैं। और बैंगन यहाँ पर देखे जाएँ तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इसको वज़न में देखा जाए तो ये मेरे पास आधा किलो है। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है जिसके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, बैंगन की कटिंग करनी है और आलू की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर लेंगे। चलें जी, अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आगे वाला इसका हिस्सा है ना, इसको हमने कट कर देना है इस तरह से, और इसको ना हमने वेस्ट कर देना है। और फिर हमने इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेने हैं इस तरह से। ना ही ज़्यादा हमने पतले कट करने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे, बिल्कुल मीडियम कट करेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरह से आपने भी कट करने, ना ही ज़्यादा इसको मोटा रखेंगे और ना ही ज़्यादा बारीक रखेंगे। चलें जी, इसी तरह से सारे बैंगन की मैं कटिंग कर लूँगी। और बैंगन को ना हमने पानी के अंदर डिप करते जाना है। साथ में एक बाउल लूँगी जिसके अंदर मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ना बैंगन को हम कट करके रखते जाएंगे ताकि बैंगन हमारे काले ना पड़े। तो जल्दी से मैं सारे बैंगन की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे बैंगन की ना मैंने अच्छी तरह से कटिंग कर ली है स्लाइसेस में। ये देखें, इस तरह से सारे बैंगन मैंने कट कर लिए हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने आलूओं की कटिंग करनी है। तो आलू यहाँ पर ना मेरे पास एक है, एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है जिसके मैंने छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हमने आलू की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो हम कट कर देंगे, इसको हमने ना वेस्ट कर देना है। और आलू की भी हमने ना बैंगन की तरह कटिंग करनी है स्लाइसिस में इस तरह से। आलू और बैंगन की जो कटिंग है ना वो हमने बिल्कुल सेम ही करनी है स्लाइसिस में। तो यहाँ पर ना आलूओं की भी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें, इस तरह से आलू की भी हमने कटिंग करनी है। आलू और बैंगन की जो कटिंग है ना वो हमने बिल्कुल सेम करनी है। आलू और बैंगन हमारे कट चुके हैं। अब हमने करना क्या है, इनको ना हमने पानी के अंदर डिप करके रख देना ताकि ये ब्लैक ना हो। तो जल्दी से मैं इसको पानी के अंदर डिप करके रख दूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसके छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हमने ना प्याज की भी कटिंग कर लेनी है। और प्याज की भी कटिंग हमने ना उसी तरह से करनी है जिस तरह से हमने आलू और बैंगन की कटिंग की है। सर्कल शेप में हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है। पतले पतले स्लाइसेस हम इसके कट करेंगे। तो यहाँ पर प्याज की ना मैंने कटिंग कर ली है। अब ये जो इसके स्लाइसेस है ना वो हमने कुछ इस तरह से कर लेने हैं, इसके अच्छे हमने इलादा कर लेने हैं। तो चलें जी, यहाँ पर प्याज के जो सारे स्लाइसेस है ना वो मैंने अलग कर लिए हैं। हम क्या करेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और जल्दी से बैंगन की सब्जी का बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने बैंगन को बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। और फ्लेम को ना हम इस टाइम पर ऑन कर देंगे और कुकिंग ऑयल को ना हमने हल्का सा गर्म कर लेना है। तो चलें जी, जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होगा ना, हल्का सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बैंगन के पीसेस ऐड कर देंगे। एक टाइम में जितने ऐड हो जाएंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी। बैंगन को ना सबसे पहले हमने फ्राई करना है, इसलिए मैं सबसे पहले बैंगन को ही ऐड कर रही हूँ ऑयल में। चलें जी, जितने पीसेस ऐड होंगे उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 से 2 मिनट तक तो ना हमने इनको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो बैंगन को यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे एक साइड से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। सारे बैंगन की जो साइड है वो हमने चेंज कर देनी है। ये देखिए माशाल्लाह, एक साइड से कितने ज़बरदस्त बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं।
टोटल हमें ना इसको लो मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट तक फ्राई करना है। 2 मिनट तक मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है, 2 मिनट तक ना हम इसको दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो बैंगन को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे ना टोटल 4 मिनट हो चुके हैं। दूसरी साइड से भी बैंगन को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से जितने भी बैंगन रह गए ना सारे पीसेस को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जल्दी से मैं ना जितने भी पीसेस रह गए हैं बैंगन के सबको फ्राई कर लूँ इसी तरह से, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, सारी बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने आलू के स्लाइसेस हमने ऐड कर देने हैं। इनको भी ना हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर सारे आलू के स्लाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट तक हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट के बाद ना हमने आलूओं की साइड को चेंज कर देना है और साइड चेंज करने के बाद ना हमने इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई कर लेना है लो मीडियम फ्लेम पर। तो जल्दी से मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इस साइड से भी फ्राई कर लूँ इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, दूसरी साइड से भी मैंने 1 मिनट तक आलूओं को फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इन सबको ना हमने बाहर निकाल लेना है। तो चलें जी, सारे आलूओं को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको साइड पर रख देंगे और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है और अब हम ना उसी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे प्याज जो हमने कट करके रखे हुए थे ना स्लाइसेस में, वो हमने ऐड कर देने हैं। और प्याज को ना हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर हमने ना प्याज को भी बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर सारी प्याज को फ्राई करके मैंने बाहर निकाल लिया है और साथ ही मैंने 2 अदर लाल टमाटर ले लिए हैं। जब हमारी प्याज ठंडी हो जाएगी ना तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके और टमाटर ऐड करके इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो जब तक हमारे प्याज ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, उसी कढ़ाई के अंदर उसी कुकिंग ऑयल को मैंने फिर से गर्म कर लिया है और अब हम ना इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे साथ ही सब्ज़ सफ़ेद ज़ीरा। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। एक बात का ख्याल रखें, जो फ्लेम है वो आप लो रखें इस टाइम पर ताकि पेस्ट आपके फेस के ऊपर ना जाए। तो चलें जी, लहसुन अदरक की पेस्ट को और ज़ीरे को ना मैंने 1 मिनट बाद फ्राई कर लिया है। प्याज की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, जो प्याज हमने फ्राई किए थे ना और साथ 2 टमाटर मैंने लिए थे उनकी ना मैंने पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी ऐड करके। चलें जी, साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है। और कोई पाउडर मसाला ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक से मसाले हमने ऐड करने हैं। और मसालों की ना अब हमने भुनाई कर लेनी है, तब तक भुनाई कर लेनी है जब तक जो पेस्ट के अंदर हमने पानी ऐड किया ना वो खुश्क नहीं हो जाता। मसालों की भुनाई भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो पेस्ट है ना वो भी हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी और इसका जो कच्चा सपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मसालों की 5 मिनट तक अच्छी तरह से पेस्ट के साथ भुनाई कर ली है। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और पेस्ट का कच्चा सपन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पर फ्लेम को हमने ना बिल्कुल मीडियम लो कर देना है और मीडियम लो फ्लेम पर हमने ना इसके ऊपर कवर लगा देना है। और कवर लगाने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक पका लेना है। तो
5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, कवर करके मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो सारा मसाला है ना वो हमारा एक जान हो चुका है। फ्लेम हमारा ना अभी भी मीडियम लो ही है और इसके अंदर ना अब हमने अपने आलू के स्लाइसेस ऐड करने हैं फ्राई किए हुए। तो चलिए जी, सारे स्लाइसेस मैंने आलू के ऐड कर दिए हैं। अब हमने करना क्या है, ये जो आलू के स्लाइसेस है ना इनको हमने कोट कर देना है मसाले से। तो सारे पीसेस को ना मैंने कोट कर दिया है मसाले से। अब हमने क्या करना है, जो फ्राई के लिए हमारे पास बैंगन है ना उसको भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। बैंगन के भी सारे पीसेस हमने ऐड कर देने हैं। तो बैंगन को भी मैंने ऐड कर दिया है। बैंगन के सारे पीसेस जो है ना इनको भी हमने हल्का हल्का सा कोट कर लेना है मसाले से। तो चलें जी, यहाँ पर जो बैंगन के पीसेस है ना उनको भी मैंने हल्का सा कोट कर लिया है मसाले से। टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने ऐड करनी है दही। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप दही ली है, अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया। चलें जी, फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम लो ही है और दही ऐड करने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर कवर लगा देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है 10 मिनट तक। जल्दी से मैं इसको 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके मैंने 10 मिनट तक सब्ज़ी को पका लिया है। कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू बैंगन की जो सब्ज़ी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चट्टी सी अफ़गानियों की मशहूर बुरानी बैंगन की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करें। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी वीवर हमारी आज की रेसिपी अफ़गानियों की मशहूर तरीन बुरानी बैंगन की सब्ज़ी की। बैंगन की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।